हेलो स्टूडेंट, आज फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर वीडियो क्लास में हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम है मीटर सेतु। मीटर सेतु जनरली जो है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध या उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का हम ज्ञात करते हैं। अक्सर ये प्रश्न जो है एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि मीटर सेतु का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जिसमें दे देगा मीटर सेतु का चित्र दे देगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे देगा सूत्र एवं सिद्धांत, तीसरा पॉइंट दे देगा परीक्षण सारणी, चौथा पॉइंट दे देगा सावधानियां। लेकिन इन सब को लिखने के लिए एक और टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उपकरण का वर्णन। तो उपकरण का वर्णन जो है, आप उपकरण को अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो उसका वर्णन और उसका जो बेसिक चीज़ है आपको मालूम होगा, तभी जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक है उसको आप अच्छे से हल कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका एक चित्र बनाते हैं और उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। ठीक है, तो देखिए मीटर सेतु का पहले आप चित्र देखिए, गौर से देखिएगा, उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। इसमें होता क्या है कि एक आयताकार लकड़ी का तख्ता होता है। ठीक है, उस आयताकार लकड़ी के तख्ते में ऐसे जो है पीतल की 2-3 पट्टियां लगी होती है। एक पीतल की पट्टी मैं यहाँ लगा दिया हूँ, आप गौर से देखिएगा। एक पीतल की पट्टी ये है, आपको डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, एक पीतल की पट्टी हमने यहाँ दिखा दिया है चित्र में, ये है एक पीतल की पट्टी हमने यहाँ चित्र में दिखा दिया है। गौर से डायग्राम बनाने सीखिए, आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पीतल की पट्टी है, एक पट्टी यहाँ है। ठीक है, दूसरे पट्टी एक और जो है एल शेप में ही, उल्टे एल शेप में यहाँ है। डायग्राम में आप देखते जाइएगा, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। ये सब एक लकड़ी के तख्ते पर कसे हुए हैं पेंचों के सहायता से। ये सब लकड़ी के तख्तों में पेंचों की सहायता से कसे हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि इसमें मीटर सेतु इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन तार का 1 मीटर का जो है तार लगा रहता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर होती है। 1 मीटर सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये तार कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर की होगी। अगर 1 मीटर को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो कितने की होगी? 100 सेंटीमीटर की होगी। ये तार जो है एक समान अनुप्रस्थ काट की रहती है, कहीं भी मोटी या पतली नहीं, एक समान। जितनी भी पतली है तो एक समान, जितनी भी मोटी है तो एक समान, हर जगह, है ना, एक समान रहती है। ठीक है, अगर कहीं घिस के ह्रास हो गया है, क्षति हो गया है, तो जो आप पाठ्यांक चाहते हैं वो आसानी से नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखेंगे ये तार जो है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, है ना। इस पॉइंट को नाम दे दिए हम यहाँ पास M, और इस पॉइंट को मैं नाम यहाँ दे दिया हूँ A। इस पॉइंट को नाम दे दिया हूँ मैं C, इसको नाम दे दिया हूँ Y, इसका नाम दे दिया हूँ, इस पॉइंट का मैं नाम दे दिया हूँ N, और इस पॉइंट का नाम दे दिया हूँ मैं X। एक और बीच में पॉइंट है जिसका नाम मैं दे दिया हूँ D। सब जगह पेंच लगे रहते हैं। ठीक है, जहाँ पास जो तार है A और C के बीच में, वहीं पास जो है एक मीटर पैमाना लगा हुआ है ना। वो मीटर पैमाना में 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के इस तार पर जो स्पर्श बिंदु है, संतुलन बिंदु, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पास जो है एक मीटर पैमाना लगा हुआ है। ठीक है, मीटर पैमाना स्केल है ना, जिसमें 0 से 100 सेंटीमीटर तक के पॉइंट लिखे हुए हैं, है ना। 0 से 100 सेंटीमीटर तक के पॉइंट लिखे हुए हैं। जो आप मीटर स्केल देखे हैं वही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने विचारने की बात नहीं है ना, ये है। और A और C के बीच में जो है, A और C के बीच में सेल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सेल E लगा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पास कुंजी K लगा दिया जाता है, स्विच ऑन ऑफ, प्लग को लगाने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, है ना। ये हो गया आपका।
तो इस प्रकार से एक मीटर सेतु तैयार कर दिया जाता है ना। ये मीटर सेतु का डायग्राम है जो एक लकड़ी के आयताकार तख्ते पर कसा हुआ रहता है ना, जिसमें पीतल की पट्टी AM और CY है ना। ए और AM और CY से एक जो है तार कसा हुआ है और उसके समानांतर जो है एक मीटर पैमाना लगा हुआ है, ठीक है। बिंदु डी से आप गौर से देखिएगा, बिंदु डी से गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? गैल्वेनोमीटर, है ना। और यहाँ से एक और वायर आता है जिसको जॉकी जे कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉकी जे कहते हैं उस वायर को। अब होता क्या है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मैं चित्र बनाने समय बोला हूँ वही उपकरण का क्या है? वर्णन है। अगर आप सरल शब्दों में इस चित्र को देख के कहेंगे तो उपकरण का वर्णन यही होगा कि लकड़ी के आयताकार तख्ते पर AM और CY के मध्य में 1 मीटर का एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार लगा होता है और इसके समानांतर 1 मीटर इसके लगा होता है, ठीक है। चूंकि यह तार की लंबाई 1 मीटर होती है इसलिए इस उपकरण को मीटर सेतु भी कहा जाता है। ये भी बात क्लियर हो गया। अब पॉइंट M और Y के बीच में एक और पीतल की पट्टी क्या होती है? NX होती है, जिसके मध्य बिंदु पर D पेंच लगा होता है। पेंच D से गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर से एक चालक तार J लगा रहता है जिसको जॉकी J कहा जाता है, ठीक है। ये जो हो गया पूरा उपकरण का वर्णन हो गया। अब चूंकि एग्जाम में उपकरण को वर्णन लिखने के लिए नहीं आता है तो जो मैं आपको बताया हूँ वो डायग्राम को देखकर आप जान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि होता क्या है कि जब कुंजी K को ऑन किया जाता है तो इस सेल से धारा प्रवाहित होती है। जब इस सेल से धारा प्रवाहित होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पास आएगा तो विद्युत धारा 2 भागों में बढ़ जाएगा, एक इस पार्ट में जाएगा और एक इस पार्ट में जाएगा। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पास जो है देखिएगा, यहाँ पास रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है। इस पॉइंट को बोलना भूल गए थे, यहाँ पास क्या रहता है? रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है। बढ़िया से दिखा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पास जो है आपका उस चालक का वायर लगा जाता है जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से बोल पाएंगे, है ना, कि जो चीज़ें छूट गई थी कि MN के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है जिसमें ज्ञात प्रतिरोध रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पास वो चालक वायर रहता है जिसका ज्ञात करना होता है, ठीक है। ये पूरा उपकरण का वर्णन हो गया। सूत्र और स्थापना में आएंगे। सूत्र, हाँ, जो मैं बता रहा था एक बार और गौर से देखिए कि जब यहाँ विद्युत धारा जाएगी तो धारा यहाँ बटेगी, यहाँ बटेगी। अब यहाँ पास जो है कि जॉकी जे को जो है देखिए कैसे किया जाता है कि ऐसे बिंदु पर स्पर्श ऐसे उठा कर रखते हैं जहाँ पास जो D का विभव जितना होगा, अगर यहाँ अगर 10 वोल्ट का विभव होगा तो यहाँ भी उस बिंदु को खोजा जाता है जहाँ 10 वोल्ट का ही विभव हो। अर्थात जब दोनों बिंदुओं का विभव बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं आएगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि जॉकी J का बिंदु B पर कहीं पास वो स्थिति मिलता है जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि टोटली जो है 4 प्रतिरोधों का एक परिपथ आपको दिखाई देगा, जिसको हम बार बार बोलते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। पहला पार्ट ये हो जाएगा 1, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा 2, तीसरा पार्ट ये हो जाएगा 3 और चौथा पार्ट ये हो जाएगा, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये, और बीच में ये गैल्वेनोमीटर। तो जो वास्तव में जो मीटर सेतु का जो विद्युत परिपथ है वो टोटली व्हीटस्टोन सेतु परिपथ पर ही आधारित है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पास ज्ञात प्रतिरोध में से R ओम को निकाल के बैलेंस चारों प्रतिरोधों को किया जाता है ना, तो इस आधार पर ये R हो गया, ये S हो गया, तो ये वाला भाग AB भाग के प्रतिरोध को P मान लेते हैं और BC भाग के प्रतिरोध को Q मान लेते हैं। तो जब ओम के नियम व्हीटस्टोन सेतु के नियम से आप तुलना करेंगे तो उसमें जो प्रतिरोध चार थे P, Q, R और S, तो A और B के AB भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? P और BC भाग का प्रतिरोध हो जाएगा Q, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका जब सूत्र का स्थापना करेंगे तो वही लिखेंगे जो अभी तक मैं बोलते आया हूँ। क्या लिखेंगे? देखिएगा कि मीटर सेतु परिपथ वास्तव में व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के समान ही है। यदि व्हीटस्टोन सेतु की प्रतिरोध PQRS से तुलना करें तो सिरे A से संतुलन बिंदु B
अर्थात ए बी का प्रतिरोध P एवं बी सी का प्रतिरोध Q और एम एन एक्स वाई का प्रतिरोध एम एन, एम और एन कहाँ है, एम और एन यहाँ है, तो क्या हो जाएगा एम एन का प्रतिरोध जो है आर, क्या हो जाएगा एम एन का प्रतिरोध आर एवं एक्स वाई का प्रतिरोध एस है। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, विक्षेप के स्थिति में अर्थात जब सेतु संतुलन में है, संतुलन में है। समझ रही इस बात को मैं क्या लिखना चाह रहा हूं कि इस जॉकी जे को इस मीटर सेतु के तार पर स्पर्श कर करके वह बिंदु खोजते हैं जहां पर विभव बिंदु डी के विभव के बराबर होगा, अर्थात उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होगा। जब शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाएगी तो सेतु को संतुलित अवस्था में कहा जाता है, जो टोटली व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांतों पर ही क्या है आधारित है। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तो आगे देखिएगा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था या शून्य विक्षेप की अवस्था में सिरे ए से बी बिंदु पर जॉकी जे, क्या लिखा जाएगा, संतुलन की अवस्था में सिरे ए से बी बिंदु पर जॉकी शून्य विक्षेप की स्थिति व्यक्त करता हो, अर्थात यदि लिख लीजिए, यदि ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, यहां से इस दूरी को, संतुलन बिंदु की दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं एल सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा एल सेंटीमीटर हो, एवं प्रति एकांक सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का प्रतिरोध x हो, तो इस भाग को हम P माने हैं, तो P बराबर टोटल प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगा Lx। इसी प्रकार BC भाग का प्रतिरोध, तो यहां पास देखिएगा ये वाला पूरा पॉइंट को L सेंटीमीटर मान लिया और यहां से यहां तक की दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट B से C तक की दूरी क्या हो जाएगी 100 माइनस L, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 100 सेंटीमीटर और यहां से यहाँ L सेंटीमीटर, तो शेष क्या हो जाएगी 100 माइनस L, और 100 माइनस L वाले ही प्रतिरोध को आप क्या माने हैं Q, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस L x हो जाएगा। ठीक है, अब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, P बटे Q बराबर क्या है R बटे S है। तो यहाँ पास आप देखिए P का तो आप वैल्यू क्या निकाले हैं, यहाँ पास दूसरे कलर से लिख देता हूँ आसान होगा, P बटे LX लिखे हैं। ठीक है, और P बटे Q, और Q का वैल्यू क्या लिखे हैं 100 माइनस LX लिखे हैं, बराबर R बटे S, R आपका
ज्ञात प्रतिरोध है, S आपको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, x से x कैंसल हो जाएगा, तो S का वैल्यू निकालना है तो S के गुणा में क्या है L, और बाकी इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो R, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस L। मात्र इस सूत्र की सहायता से मीटर सेतु उपकरण का उपयोग करके किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात आप कर सकते हैं। कितना सिंपल सा चीज है, बस इसके उपकरण के वर्णन के बारे में जानना है, व्हीटस्टोन सेतु संबंधी जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। तो ये सूत्र एवं सिद्धांत हो गए। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं इसका परीक्षण सारणी। परीक्षा सारणी भी इजी है, गौर से देखिएगा, परीक्षा सारणी और भी इजी है। परीक्षा सारणी को देखिएगा, परीक्षण सारणी डायग्राम दिमाग में रहेगा तो ये भी बनाना आसान है। पहला लिखेंगे क्रमांक, दूसरा में लिखेंगे ज्ञात प्रतिरोध R, और ये क्या हो जाएगा ओम में हो जाएगा। फिर दूसरा लिखेंगे यहाँ पास L, P मतलब L, और वो भी क्या में लिखाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में नापते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ 100 माइनस L x, ये भी क्या में लिखाएगा सेंटीमीटर में, और यहाँ पास इस फार्मूला को लिख देंगे S बराबर जो था R 100 माइनस L, और ये क्या था बट्टे में L। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा परीक्षण सारणी हो जाएगा। यहाँ पास क्रमांक ऐसे डाल दीजिए और ऐसे बना दीजिएगा। एग्जाम में आएगा तो सिर्फ सारणी भरना है, यहाँ आपको पाठ्यांक को नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 7 पाठ्यांक लिखिए और यहाँ पास इसका माध्य को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका परीक्षण सारणी, ठीक है। एकदम कॉमन सा चीज है, इसके डायग्राम को एक बार आप अपने दिमाग में उतार लिए, उसके बाद कोई भी समस्या नहीं होगा। उसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक और जो पॉइंट जो डालता है एग्जाम में वो है सावधानियां। तो सावधानियां को अलग से याद करने के लिए आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पास ये लिखें कि सभी पेच जहां भी हैं सभी पेच अच्छे तरह से कसे होना चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि सभी पेच जो हैं साफ सुथरे होने चाहिए, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लगना है कि मीटर सेतु में जो उपयोग किया गया तार है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का, उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है प्रत्येक बिंदु पर एक समान होना चाहिए, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं होना चाहिए, 3 हो गया। चौथा हो गया कि जो जॉकी जे है इस तार पर ऐसे रगड़ना नहीं है संतुलन बिंदु के लिए, बल्कि उठा उठा के ऐसे रखना है, ठीक है, 4 हो गया। पांचवा हो जाएगी कि गैल्वेनोमीटर को संभावित क्षतियों से बचाने के लिए उसमें शंट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मीटर सेतु जो टॉपिक है क्लियर होता है। एग्जाम में जब भी आएगा कि मीटर सेतु का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जिसमें चित्र दे देगा, सूत्र एवं सिद्धांत दे देगा, परीक्षा सारणी दे देगा और कोई भी 3 सावधानियां दे देगा, तो बड़ी आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक शब्द का और हम प्रयोग किए शंट का, तो शंट क्या होता है आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार का टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर कोई और सुझाव है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपका स्वागत है। और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।